ये इशारा कर रहा है कि इसे ले चलो। कहाँ ले जाने की बात हो रही है? राष्ट्र विरोधी कामों में सबसे अव्वल नंबर पे रहते हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम। जेएनयू का जो नाम है YNU रख दीजिए, योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी रख दीजिए। वहाँ पे भगवे कलर के लट से ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद से देश विरोधी नारा वहां से नहीं। सवर्ण मरे कटे, उससे क्या मतलब है? साथ लड़कियां उस लड़की को पकड़कर उसके कपड़े उठा रहे थे और वो लड़के 4-5 जो थे उनके शरीर को गलत तरीके से टच कर रहे थे। आज तुम्हारा नंगा परेड निकालेंगे। देश में दो ऐसी प्रजाति है ना, एक तो पुलिस की, एक मुल्लों का। जब तक इन दोनों पे आप चढ़िएगा नहीं ना, तब तक ये लोग आप पे चढ़े रहेंगे। 2 रुपये की औकात में बकचोदी करते कि स्वर्णों को भगा देंगे। वो मेरा जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है 10 से 12 सेकंड का, वो वीडियो गलत है, गलत नहीं है। मेरा बोलने का तात्पर्य कुछ और है। ब्राह्मण को अगर तुम देश छुड़वा दोगे तो किसी अब्दुल को बुला लेना अपनी तेरहवीं पे। अगर देश विरोधी ताकतें काम करेंगे तो उन्हें उखाड़ कर फेंकने का कार्य हम जैसा युवा सनातनी हमेशा करेगा। तो भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाई लिखाई करने में सबसे ज्यादा समर्थन दिया वो तो सवर्ण समाज ने दिया था। बिल के आने के बाद से जो भी बवाल चल रहा है उसके बाद से आप सोचिए कितनी नफरत बढ़ गई है। मैं टारगेट पे था उनके पहले से। क्यों पूछना आपको कास्ट कौन सी है, क्यों पूछना है कि आपका गोत्र कौन सा है? प्रमाण पत्र पे उनको हिंदुइज्म चाहिए, लेकिन कैमरा पर आके बोलेंगे कि हम हिंदू नहीं है, तो ये दोगलापंथी है ना। जिंदाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद 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 मनुवाद जिंदाबाद 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 मनुवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज के पास मौजूद है और यहाँ पे यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी के बाहर UGC एक्ट 2026 के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, जिसे कवरेज के लिए तमाम पत्रकार जाते हैं, जिसमें एक महिला पत्रकार भी जाती है। आरोप है कि उस महिला पत्रकार का नाम पूछकर, और वो ब्राह्मण होती है इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पे प्रदर्शन में आए लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं, किस लिए प्रदर्शन में आए। प्रदर्शन में इसलिए आए हैं कि एक जितेंद्र मीणा है, ठीक है, जो कहने को तो शिक्षक है लेकिन शिक्षक वाली कोई बात उनमें नहीं है। भड़काने का काम करते हैं और जहाँ पे उनको विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करना चाहिए वहाँ पे गुंडागर्दी सिखाने का काम करते हैं, और उन्हीं को बर्खास्त कराने के लिए आए हैं श्यामलाल कॉलेज के जो प्रबंधन से बातचीत करने। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है जो जिन महिला पत्रकार पे हमला किया गया है उनके तरफ से पहले प्रोवोक किया गया है, पहले उनके तरफ से हाथापाई की गई है। आपने उसका अधूरा नहीं देखा। ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है, आधा वीडियो काट के डाल देते हैं। हमारे एक मित्र का भी आधा वीडियो डाले हैं, ठीक है, इनका यही काम है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले पुराना वीडियो देखिए, उसमें महिला पत्रकार के साथ आगे जंतर मंतर पे बदतमीजी होता है, फिर महिला पत्रकार फिर बोलती है, उन्होंने उसमें कोई बोला है कि हमको पानी नहीं पीने दिया गया। तो इस पत्रकार ने पूछा तो पानी नहीं पीने दिया गया तो आप कैसे जिंदा है? भाई पूछना क्वेश्चन तो करते, ये तो काउंटर क्वेश्चन है, करना भी चाहिए। तो उसी पे क्या हुआ कि वहां से वो लोग आक्रोश में आए हैं और यहाँ पे इस पत्रकार को अकेला पाकर ये आयशा वाले, जिसको तो आयशा नहीं बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन है, ठीक है, और ये आतंकवाद नहीं, ये जातंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम यही लोग करते हैं, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा सेट करके। उसके बाद से क्या होता है कि वहां पे जाती है जो पत्रकार नॉर्मल वहां पे जाती है अपनी पत्रकारिता के लिए, उनको घेरते हैं, उनको वहां से ले जाने की बात करी जा रही है। पीछे आपने वीडियो में देखा होगा एक व्यक्ति है इशारा कर रहा है कि इसे ले चलो। कहाँ ले जाने की बात हो रही है? एक महिला पत्रकार को जबरदस्ती कहाँ ले जाने की बात करी है? उसके बाद से वहां पे जो लड़कियां थी इनके कान में बोल रही है कि आज तू मिली है, ठीक है, आज तू मिली है, आज तेरे को बताते हैं। वहां के लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये मतलब पूर्व नियोजित थी। वहां पे आयशा संगठन हो गया, चाहे जो भी हो गया। और आपको पता है कि JNU से जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्र विरोधी कामों में सबसे अव्वल नंबर पे रहते हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम, यहाँ तक कि कन्हैया कुमार, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, JNU का जो नाम है YNU रख दीजिए, योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी रख दीजिए। वहां पे भगवे कलर के लट से ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद से देश विरोधी नारा वहां से नहीं। नाम चेंज होने से क्या चेंज होगा? वहां तो व्यवस्था चेंज हो रही है। क्या चेंज होने से आतंकियों का काम तमाम हो जाएगा। योगी नाम जाना है ना, योगी बाबा सुनने के बाद से बढ़िया पसीना मतलब छोड़ देते हैं, बढ़िया लोग। अभी आप लोगों ने यहाँ के प्रबंधक से बात की, क्या बोला उन्होंने? देखिए ये बरगलाने की बात होती है, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, सरकार भी देखती है, सरकार भी देख रही होगी, तमाम जो संसद में नेता हैं, चाहे दिल्ली सदन में जो नेता है, सब देख रहे होंगे कि एक महिला के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मौन है। अभी तक एक भी नेता नहीं बोला। लेकिन देखिए लेफ्ट की तरफ से संजय सिंह तुरंत कूद गए मैदान में। आप भी बोलते हैं ना, आप भी तो हैं, आप भी इस लड़की के न्याय के लिए मांग करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तो जिता दिया हिंदुओं ने,
आपको तो जिता दिया सवर्णों ने, बस आपको कुर्सी मिल गया, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। चाहे सवर्ण मरे कटे, उससे क्या मतलब है? यही हो रहा है इन लोगों। खाली हिंदुओं का वोट चाहिए उन्हें, ये कह रहे हैं। हिंदुओं का वोट, और खास करके सवर्णों का मैं बोल रहा हूँ। सवर्णों का इसलिए कि सवर्ण कोर वोटर है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी अपने कोर वोटर्स को ऐसे मतलब ट्रीट कर रही है जैसे मतलब नहीं होता है कि हाँ भाई चल भाई इन्होंने वोट दे दिया, अब इनको साइड करो। वोट के समय में हाथ जोड़ लेते हैं, जब वोट मिल जाता है उसके बाद से चौर में खड़े हो जाते हैं। लगता है स्वर्णम यूनिटी नहीं है, इसलिए ऐसा। यूनिटी आपको मॉरिस नगर में दिखा था, गए थे मॉरिस नगर में, यूनिटी देखे होंगे मॉरिस नगर में। तो यूनिटी की बात ना करें। अगर सवर्ण आज भी चाहते तो पूरा सरकार पलट दे। कांग्रेस जो गुमान करती थी कि क्या नाम है, हमको अब कोई नहीं हटा सकता, हमको कोई नहीं हटा सकता, कांग्रेस को हटाने वाले कौन थे? यही ब्राह्मण, बनिया, भूमिया, राजपूत, लाल आकाश, यही थे हटाने वाले। तो सवर्णों को हल्के में मत लीजिए। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे जाति पे बात आएगी, हमारे सम्मान पे बात आएगी, हमारे स्वाभिमान पे बात आएगी, तो फिर नहीं छोड़ेंगे। और देखिए ये सीखा है, ठीक है ना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में, ये कमजोरी का निशानी नहीं है, ये बाहुबल का निशानी है। और मैं यहाँ पे सीखा रखा हूँ, आइए कोई हाथ लगा के दिखाए, उंगली काट दूंगा मैं। इसमें तो मैं जबरदस्ती तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं अगर जबरदस्ती भी कोई लगाएगा, उंगली काटने का काम करूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप भी यहाँ पे थे, वो लोग कह रहे हैं जो वीडियोज आ रहे हैं उनकी तरफ से कि हम रुचि तिवारी को पकड़ के पुलिस के हवाले करने जा रहे थे, उन्हें गाड़ी में नहीं बिठा रहे थे। आपने तो वीडियो जरूर देखा होगा, आप भी मीडिया फील्ड से हैं, आपने वीडियो देखा होगा। जिस प्रकार से 5-7 लड़के थे और उनके साथ लड़कियां, जो लड़कियां उस लड़की को पकड़कर उसके कपड़े उठा रहे थे, और वो लड़के 4-5 जो थे उनके शरीर को गलत तरीके से टच कर रहे थे, यहाँ तक उनके निजी अंगों को छुआ जा रहा था। तो आपको लगता है कि वो लोग पुलिस वाले के हवाले कर रहे थे? उनके कान में ये बोला गया कि आज तू पकड़ी गई है, जंतर मंतर पे बच गई थी, आज तुम्हारा नंगा परेड निकालेंगे। तो उन नंगा परेड निकालने वाले से सीधी सी बात करता हूँ, सबका चेहरा याद है मुझे। जिस दिन धराए बाबू, धाराएं लगवा लेंगे खुद पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पुलिस की तरफ से क्या बताया जा रहा है आप लोग? अरे पुलिस के सर देख लीजिए, जब देश में 2 ऐसी प्रजाति है ना, एक तो पुलिस की, एक मुल्लों का। जब तक इन दोनों पे आप चढ़िएगा नहीं ना, तब तक ये लोग आप पे चढ़े रहेंगे। तो पुलिस वाले पे हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वही पुलिस वाले उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो वो लौंडे जो 4-5 थे ना आतंकवादी, आयशा के आतंकवादी, उन्होंने उस लड़की का निजी अंगों को टच किया था और पुलिस वाले उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो आपको लगता है कि उनसे न्याय की उम्मीद है हमें? साहब हम स्वर्ण हैं, हम वर्ण व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, लेकिन ये हमें बांटने की जो कोशिश की है ना, तो हम इनको 90 का दौर याद दिला देंगे। अगर आप बिहार का इतिहास जानते हैं तो एक बार रणवीर सेना के बारे में पढ़िएगा, हम तो पेट से फाड़ के बच्चा निकाल देने वाले हैं लोग हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग न्याय मांगने के लिए प्रशासन का वेट करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे साहब। आज श्यामलाल कॉलेज किस लिए आए थे? बस भाइयों के साथ आ गए घूमने के लिए। मैं तो देख रहा था भाई, हंसी आ रहा था। जो समाज हमेशा लड़कर न्याय लिया, जो समाज तलवारों के दम पे राज किया, जो समाज मुगलों को भगाने में कभी पीछे नहीं हटा, वो समाज आज न्याय मांगने के लिए भीड़ लगा के इकट्ठा हो रहा है। जिस समाज की वजह से आज पूरी दुनिया को ज्ञान मिला, वो समाज यहाँ पे भीड़ लगा के खड़ा हो रहा है। भाई हथियार उठा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग मर्डर करके 3 महीने में बाहर निकल जा रहे हैं, तुमको लग रहा है 1-2 धाराएं लग जाएगी तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे? अरे एक से एक हिंदू संगठन है, अपने खुद के दम पे बाहर भी निकल जाएंगे। इतना तो मन ही रखते हैं कि सनी भी हमारे इर्द गिर्द घूमेगा। अभी अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप वही उन्होंने ललकारा, हम प्रतिकार कर देंगे। हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तुम युद्ध तो शुरू करो। अगला स्टेप देखिए सुनिए, बता रहे हैं हम आपसे, अगर कोई हम पे घात करेगा, हमारे समाज पे घात करेगा, तो प्रतिघात करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना, सवर्ण जब एकजुट हो जाते हैं ना, तो पूरा सरकार हिल जाता है। आपको नहीं लगता इस तरह की वारदात करने वाले चुनिंदा लोग हैं, 500-700 लोग हैं, वही हर जगह पे होते हैं, जो देखने को भी मिलता है? बिल्कुल, वो डफली गैंग वाले जो 50 रुपए का डफली जाके सदर बाजार से लेते हैं और उसमें लिखवा लेते हैं आयशा और बजाने का काम करते हैं, वही लोग डफली वालों का औकात मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इन डफली वालों का बाप, जो इनके बाप दादा है ना, बेच रहे हैं टीना, यहाँ बजा रहे हैं अंटीना, ठीक है ना। तो औकात इनकी यही है, 2 रुपये की औकात नहीं है। बकचोदी करते कि स्वर्णों को भगा देंगे, ब्राह्मण बनिया, देश छोड़ो, भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिलक तराजू और तलवार इनको मार दो जूते चाप। जब वही तिलक तराजू वाले तलवार निकालेंगे ना, तो यही लोग वो होते हैं जो मुगलों के डर से सलवार पहने थे और हमारे डर से कब्र में खुद जाएंगे फिर। जी, आप पे आरोप लगता है कि आप वामपंथी संगठन के सपोर्ट करते थे, इस तरह के आपके वीडियो वायरल हो रहे, शॉर्ट्स वायरल हो रहे, वीडियो नहीं, लेकिन आप तो राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या माजरा है पूरा, हमारे दर्शक को बताइए। अरे भैया देखिए, कल से डिप्रेशन में हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने फोन, इतने वीडियोस आ गए मतलब मेरे पास में कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है तुम। वो मेरा जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है 10 से 12 सेकंड का, वो वीडियो गलत है, गलत नहीं है। मेरा बोलने का तात्पर्य कुछ और है। वो वीडियो पूरा 1 मिनट का है, अगर उसको आप जा करके देखेंगे एज इट इज है। देखिए ये क्या है ना कि लेफ्टिस्टों का प्रोपोगेंडा है कि कैसे हमारे बीचों में फूट डाला जाए,
कैसे ब्राह्मण समाज मेरे अगेंस्ट हो। देखिए मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, ब्राह्मण समाज बहुत ऊपर है। जैसे इस देश में नारे लगते हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, मैं भी बनिया हूँ। और ब्राह्मण को अगर तुम देश छुड़वा दोगे तो किसी अब्दुल को बुला लेना अपनी 13वीं पे। गलत बात करते हो। और ब्राह्मण को तुम देश से निकलवा दोगे, बनिया को देश से निकलवा दोगे, तो अंबानी अडानी क्या करेंगे भाई? अंबानी अडानी छोड़ के चले जाएंगे तो हो गया तुम्हारा पूरा देश। देखिए क्या है ना कि इनका जो नैरेटिव है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मैं इनको बोल देना चाहता हूँ भैया मैं भी इस देश का ही हूँ, इस देश में ही रहता हूँ। जो मुझे चाहता है निकाल देने के लिए आओ, निकाल लो, तुम्हें आजादी हम अच्छे से दे देंगे। नहीं, अब ब्राह्मण अगर इन्वेडर है तो फिर उससे नया इन्वेडर तो इस्लाम है, तो पहले इस्लाम को जाना चाहिए। कौन कौन जो मुगल हैं वो 1000 साल पहले, 800 साल पहले आए हैं, तो पहले जो ये मुगल फुगल को मैं नहीं जानता हूँ, ये एक रांता थे बस। आप कह रहे थे कि रुचि तिवारी, जैसे आरोप लगाया जा रहा है तिवारी थी इसलिए उसे पिटा गया, अगर SC ST साथी किसी और जाति साथी तो उन पर आरोप नहीं होता। तो आपको लगता है बांटने की कोशिश की जा रही है समाज को? सर देखिए समाज को बिल्कुल बांटने की कोशिश हो रही है। ये जो हमारे देश में UGC जो आया है बिल, ये बिल नहीं आना चाहिए था। आप देखिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है ना सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर कुछ आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद में उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2019 में, बोली कि नहीं पहले जेल में डालो। आपको अगर इतना ही अगर ये प्यार है, कल को कोई ये एट्रोसिटीज किसी भले इंसान पे लगा दे। और ये देखिए विष्णु तिवारी है सर आपके पास में एग्जांपल, 20 साल तक उनके ऊपर में कैसे 20 साल मतलब उनके भाई, उनका पूरा फैमिली ने सुसाइड कर लिया, पूरा फैमिली खत्म हो गया। मगर देश ने उसको क्या दिया? एक माफी तक नहीं एक माफी तक कौन देगा माफी? और सर माफी दे करके क्या हो गया विष्णु तिवारी का? पूरा तो परिवार खत्म हो गया उसका। वे तो आरोप लगाते कि आपके पास गिने चुने एग्जाम्पल है, हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एग्जाम्पल मत दीजिए। एक भी केस हो रहा है, जैसे मैं आपको कुछ बोला, अगर मेरे खिलाफ में कार्रवाई करिए और सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी सेकुलर हो गए हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू यूनाइट हो रहे थे इसलिए ये उन गैंग की चाल हो जो हिंदुओं में फूट डाले? ये बात तो इंदिरा जयसिंह उस कमेटी में थी, ये मुझे पता है। देखिए बात क्या है ना कि आप जब एक देश के वजीर आला हो, मुखिया हो, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, तो आपको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ बिल आने वाला है? आपको ये नहीं पता था? ये अमित शाह जी को नहीं पता था कि ये बिल आने वाला है UGC का? सर देखिए जितना भी बोल लीजिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी के मैंने क्या बोलते हैं नॉलेज के अगेंस्ट में ये बिल आया है। आज श्यामलाल कॉलेज में प्रबंधक से बात की, क्या कहा उन्होंने? देखिए सर उन्होंने यही कहा है कि जो भी मदद होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। और सर ये मैं समझता हूँ कि देखिए बात क्या है ना कि सर एक बार कुछ दिन पहले दीपक शर्मा पे अटैक हुआ, चलिए एक बार दीपक शर्मा का तो अटैक एक बार साइड कर देते हैं, मगर साइड नहीं, मतलब एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ बढ़ती, सुनिए मैं वही क्या बोलना चाहता हूँ, साइड तो नहीं, मगर एक बार आप समझिए कि वो एक पुरुष है, वो एक मेल थे। अगर उनको मारा गया, दीपक शर्मा को मारा गया, तो चलो ऐसा कुछ उन्होंने तहस में आके अगर बोल दिया हो तो चलो उनको मार दिया गया, समझ में आता है। मगर एक रुचि तिवारी सर एक महिला है सर, उसको किसने मारा? प्रोफेसर, यही श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर ने। उसके बाद में किसने और मारा? वहां पे पुरुष ने मारा, कपड़े फाड़ दिए सर। ये सर ये जाति बर्दाश्त नहीं होगी सर, ये गलत चीज है। जो चीज मैं समझता हूँ कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे और जड़ तक जाए, अगर कोई भी इसमें दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो जब तक क्या बोलते हैं कमेटी नहीं बैठती है, जब तक इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती, उनको निलंबित किया जाए, उनको हटाया जाए। क्या बोलते हैं प्रोफेसर को, ये करना बहुत जरूरी है सर। प्रदर्शन तो इसलिए हो रहा है जो लगातार देश में रह के, देश की राजधानी में रह के, जिन्हें मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई करके उज्जवल भविष्य देखना चाहिए, वो आज ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं, वो हिंदुत्ववाद से आजादी मांग रहे हैं। तो उन्हें आजादी देने के लिए आए थे हमको कि आज हम दे रहे हैं आजादी, हमसे ले लो आजादी। आज कोई नहीं आया भाई, क्यों आएंगे? अभी ना पता है ना कि राष्ट्रवादी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, देशद्रोही कहीं दिखाई देने वाले हैं, ये कहीं से कहीं दिखाई नहीं देंगे। पता कहाँ दिखाई देते हैं? जहाँ इनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं, इन्हें जहाँ लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं बोलबाला है। लेकिन आज मैं बता दूं, जहां जहां देश के अंदर किसी भी कोने में
अगर देश विरोधी ताकतें काम करेंगी तो उन्हें उखाड़ कर फेंकने का कार्य हम जैसा युवा सनातनी हमेशा करेगा। और अपने धर्म के लिए भाई जिस प्रकार से अपने मानसिकता के लिए सेट बैठे हैं ना, तो उसी मानसिकता को उखाड़ने के लिए हम बिल्कुल सेट होकर बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं हमें मनुवाद से ब्राह्मणवाद ने हमारा शोषण किया, हजारों साल से परेशान करते आ रहे भाई कौन सा शोषण की बात करते हैं? अगर शोषण किया होता तो मैं कहता हूँ भीमराव अंबेडकर जी खुद ये अपना कहीं ना कहीं आदर्श मानते हो, तो भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई लिखाई करने में सबसे ज्यादा समर्थन दिया हो तो श्रवण समाज ने दिया था या नहीं दिया था? इतिहास बताता है। अगर मान के चलो इनका शोषण हुआ होता तो तुम्हें लगता है धरती पे पैदा हो पाते? ये धरती पे भी आए, इन्हें पढ़ाई लिखाई भी बराबर का मिला, इन्हें क्या नाम है सब कुछ मिला, और उसके बावजूद तो कहते नहीं जी हमारा शोषण हुआ। कौन सा शोषण हुआ? शोषण का मुझे परिभाषा तो बताओ। क्या अगर ऐसा कौन सा शोषण होता है कि इस देश में तुम पैदा भी हो जाते हो, इस देश में तुम शिक्षा प्रदान भी करते हो, उसी देश में तुम्हें कहीं ना कहीं अलग अलग महकमे में सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। इनके बाद भी इन्हीं का शोषण हुआ, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। अगर शोषण इनका हुआ होता तो आज देखो ना हमारी बच्चियों का क्या नाम है पत्रकार, तुम जैसे पत्रकार है, हमारे भाई वो ब्राह्मण है, उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है, हमारी बहनों को लगाते टारगेट करके उनके साथ वो मारपीट कर दी जाती है। तो आज हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं, तो दिल्ली की सड़कों पे हम भी उतर चुके हैं आजादी देने के लिए। भैया हमें एड्रेस दीजिए, अगर तुम अपने एड्रेस हमें नहीं दे सकते तो हमारे एड्रेस पे तुम आ जाइए, हम पूरी आजादी देंगे। वो कहते हैं ना कि सरसों का तेल लगा के लट पे तैयार कर लिया है, और लट ऐसा बहरेंगे कि आजादी आजादी देते जाएंगे। या तो 1947 वाली आजादी को याद कर ले, या आज 2026 वाली आजादी को बिल्कुल याद कर ले। अभी आपने जो घटना देखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पे रुचि तिवारी की घटना, उससे पहले एक दिन पहले जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था वहां पे भी पत्रकारों पे हमला हुआ था, और उससे पहले जो सबसे पहले पत्रकार पे हमला किया जाता है, ये दीपक जी हैं, ये भी रिपोर्टिंग करते हैं। इनके साथ क्या घटना घटी इनसे हम बात करेंगे, इनकी बात भी बाहर आनी चाहिए। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना घटी थी आपके साथ? देखो 11 तारीख की बात है, सबको पता है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था और काफ़ी भीड़ में वो लोग आए थे। और मैं पूरी भीड़ को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उस भीड़ में एजेंडाबाज लोग भी थे, एजेंडाबाज मीडिया कर्मी भी थे, जो उन लोगों को कहीं ना कहीं उस शब्द पर राजनीति करने दे रहे थे, ब्राह्मणवाद पर, दलितवाद पर। ये सब क्यों, जब हमारे धर्म में जातिवाद नहीं है, हमारे आज के सिस्टम में जातिवाद नहीं है। सरकार ने कितनी सारी चीज़ें मुहैया करा रखी हैं उनके लिए, कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है उनके पास में। तो कौन किसको परेशान कर रहा है? मेरे पीछे एक कॉलेज है, क्या इस कॉलेज में कोई भेदभाव हो रहा होगा? बच्चे एक डेस्क पे खा रहे होंगे, एक डेस्क पे पढ़ रहे होंगे, एक साथ चल रहे होंगे, लेकिन इस बिल के आने के बाद से जो भी बवाल चल रहा है उसके बाद से आप सोचिए कितनी नफरत बढ़ गई है। आपसी भाईचारा खत्म होने की कगार पर है, एक दूसरे को नफरत की और हीन भावना की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको चोट भी आई थी, हाथ में और आंख पे भी चोट आई थी, तो आप गिर गए थे या किसी ने मारा था आपको? मैं टारगेट पे था उनके पहले से, और जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन को पहले दूर ले जाया गया और सडनली भीड़ आई और मेरे पर अटैक कर दिया गया, धक्का मुक्की की गई, फिर कुर्सियां फेंकी गई। ये देखो अभी भी निशान है मेरी आंख पे और मेरे हाथ पे भी निशान है, और वो वीडियोज़ भी है प्रॉपर जिसमें मेरे पीछे कम से कम 50 लोग पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कुर्सियां फेंक रहे हैं, मोदी मीडिया के नारे भी लग रहे थे, मोदी मीडिया के नारे लगाते हुए, मेरे पे ब्राह्मणवाद के नारे लगाते हुए, इसको बाहर निकाल के फेंको। और ये तो एक चैनल भी मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पत्रकार भी ये बोलते कि ऐसे ब्राह्मणों को जूते मारने चाहिए। ये पत्रकारिता हो सकती है? और ये किसी ब्राह्मण के संस्कार था या नेशनल चैनल था? रिपोर्टर था। हाँ, तो मुझे नहीं लगा, वो पूछ रहे थे उनसे कि आप कौन से ब्राह्मण हैं, कौन से कास्ट है, कौन सा गोत्र है। आप ये पूछिए ना कि आप भारतीय हैं या नहीं है। क्यों पूछना आपको कास्ट कौन सी है? क्यों पूछना है कि आपका गोत्र कौन सा है? शायद उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि उनका गोत्र कौन सा, उनकी माँ ने ये सिखाया कि वो एक इंसान है। उनके स्कूल में भी नहीं सिखाया होगा कि वो एक ब्राह्मण है या वो एक सर्व जाति से आती हैं, किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए उनको नहीं पता। तो इस बात पे ट्रोल करना चाहिए किसी को? वो खुद को भारतीय बोल रहे हैं, इंसान बोल रही है, ये कम है क्या? नहीं, प्रदर्शन में आया था, आप मुद्दा पे बात करिए, आइडेंटिटी पे मत जाइए किसी का ना। वही तो दिक्कत है, वो आइडेंटिटी चेक करके टारगेट कर रहे थे कि ये कौन सा गोत्र के। आप बताइए, पूछने वाले सवाल है किसी पत्रकार के, कौन से ब्राह्मण हो भैया, कौन सा गोत्र है आपका, कौन सा आसन है, कौन सा वेद है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं उनकी तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उकसाया, आपने कुछ ऐसे सवाल पूछा उकसाने के लिए। ऐसी भी कोई बात हुई क्या? मेरे चैनल पर आप जाके देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो है। उस वीडियो में अगर आपको एक सवाल ऐसा लगे कि जिस सवाल से मैं उकसाने का काम कर रहा हूं, तो मैं आज बोल रहा हूं, मुझे उठाकर जेल में बंद कर दीजिए। काफ़ी सारे चैनल ने वो उस वीडियो में से क्लिप उठाकर वायरल किए हैं, लेकिन वो ट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने किसी से गलत सवाल नहीं पूछा है। मैंने जस्ट ये पूछा है कि आप यूजीसी का विरोध, यूजीसी का समर्थन जो करने आए हैं, उसमें ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हैं, उसमें नफरत की बातें क्यों कर रहे हैं? मनुवाद के नारे लग रहे हैं। मनुवाद के नारे, ये कहना कि मैं हिंदू नहीं हूँ,
बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पर धर्म जहाँ मेंशन होता है उस कॉलम में वो हिंदू लिखवाते हैं। नौकरी के लिए लिखते हैं ना। क्यों? उनको नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए, प्रमाण पत्र पे उनको हिंदुइज्म चाहिए, लेकिन कैमरा पर आके बोलेंगे कि हम हिंदू नहीं है, तो ये दोगलापंथी है ना। या तो आप प्रमाण पत्र को फाड़ के फेंक दीजिए या कैमरा पर आकर मत बोलिए। तो वो एजेंडाबाज हैं। पूरा समाज गलत नहीं है, दलित भी हमारे भाई हैं और हम सब एक हैं, सनातनी हैं हम सब। ये ध्यान में रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए। बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और जो नेता बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं कि अगर बट गए तो कटने के रास्ते एकदम खुल जाएंगे। एक रहेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपने एफआईआर करी थी घटना के बारे में, कुछ कार्रवाई हुई उसमें? मैंने सिर्फ शिकायत की थी, कंप्लेन की थी, मैंने एफआईआर नहीं की थी। और उस लड़के को पकड़ा भी था पुलिस ने और समझा बुझाकर जो उस वक्त सही था पुलिस के लिए, पुलिस ने वो कार्रवाई की। उसके बाद से उसको घर भेज दिया था। तो आगे कार्रवाई, अब आप सुरक्षित हैं? किसी तरह के थ्रेट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं? वो तो मुझे पहले भी आते रहते हैं, अभी भी आते हैं कि कहीं मिल जाएगा तो हम मार देंगे, कहीं मिल जाएगा तो हम काट देंगे। लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। मैं जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो एजेंडाबाज हैं, मैं उनको एक्सपोज करने का काम करता रहूंगा। सुरक्षा को लेके कोई चिंता? मुझे सुरक्षा के लिए अभी तक तो कोई चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बस काम करना है, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में जाते हैं, प्रदर्शन में जाते हैं, धरना में जाते हैं, आप अपनी बात रखते हैं और जो पत्रकार आते हैं वे आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी जो मांग है उस पर काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपको उन्हें जवाब देना चाहिए, ना कि किसी की आइडेंटिटी पूछकर, उनकी पहचान पूछकर उनके साथ ह्यूमिलेशन होना चाहिए, उन पर हमला होना चाहिए। ये सरासर गलत होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।